ये 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क क्योंकि 15 में कंप्लीट हो रहा है 1/15। अगर दोनों फैक्टर को जोड़ लिया जाए तो एलसीएम के मेथड से इसको ऐड कर सकते हैं हम। दोनों का 1 डे वर्क कितना बनेगा 1/10 प्लस 1/5। तो एक दिन में दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो कितना काम होगा, यहाँ कितना आएगा 10 गुना 15 कितना आएगा भाई, एक तो ये सिंपल ले लो 30 ही आ जाएगा इसका तो सीधा, है ना 3 2 तो 5/30 आ गया, 1/6 हो गया। अगर एक दिन का काम 1/6 है तो पूरा कितने दिन में होगा, वहीं उल्टा, जब 10 का 1/10 हो सकता है तो 1/6 का वापस 6 हो जाएगा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा 6 डेज में होगा। कितने दिन में होगा, पूरा काम होगा 6 डेज में। कितने दिन में होगा 6 डेज में। अभी मैं ट्रिक पर आता हूं। एक ऐसे आप चार्ट क्रिएट कर ले, ये मैंने बहुत रेशो में भी बहुत यूज करता हूं इस तरह के चार्ट। ये ए है इधर और ये इधर कौन है, दोनों की तरफ ये 10 दिन है और ये 15 दिन है ना, 10 और 15। भाई जो लाइव स्टूडेंट है सबका वन टोटल वर्क आ गया A+B का, कमेंट करके बताओ एक बार। हाँ जी, परमिंदर, नेहा, साहिल, जितने भी बच्चे हैं सबका आ गए 6 डेज में कंप्लीट होगा अगर दोनों मिलके काम करेंगे। दोनों ने मिलके काम किया तो देखो पहले 10 और 15 दिन लगेंगे, कम दिन लगेंगे क्योंकि कंबाइंड एफर्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन सेंस की बात है, जल्दी काम होना है। अच्छा, अब नए मेथड से इसको बोलते हैं और, लिख लो यहाँ और का मतलब आपकी मर्जी है, आप इससे कर लो या इससे कर लो। देखो इस मेथड में क्या करना है, जब भी आपको 2 3 कितने भी दे रखे हो तो आप ये वैल्यू लिख लो। कितने वेरिएबल हैं, एक ए है एक बी है, तो एक ए और बी लिख लिया। सी होता तो एक यहां लिख लेते, डी होता तो एक और लिख लेते, अभी तो 2 ही है। अच्छा, यहां ऊपर यहां लिख लो इनका एलसीएम। क्या लिख लो, एलसीएम इसका भी मल्टीपल होता है इसका भी मल्टीपल होता है। वैसे तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं लेकिन वो मल्टीपल ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हम कोशिश करते हैं एलसीएम ही लिखें क्योंकि 10 और 15 के बहुत सारे कॉमन मल्टीपल हैं। क्योंकि 10 की देखो 10 की टेबल में 30 आता है, 15 की टेबल में भी 30 आता है। 10 की टेबल में अब और देख लो और कौन सा मल्टीपल होता है, 10 की टेबल में 90 आता है और 15 की टेबल में भी आता है, तो 30 भी लिख सकते हो यहाँ और 90 भी। लेकिन मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का 30 है। कैसे पता चला, ऐसे निकालते होते हैं, एलसीएम रखो एक साथ, ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। सबसे पहले किससे डिवाइड करते होते हैं, याद है कुछ, 2 से। 2 से तो होगा नहीं है, फिर 3 से करेंगे क्योंकि 3 नहीं जा रहा नहीं, फिर 4 से, फिर 5 से ट्राई करेंगे, तो ये 5 2 तो 5 10 30 कितना आ गया, प्राइम नंबर से करते होते हैं ना, तो 30 एलसीएम आ गया। क्या आ गया, देखो शॉर्टकट में कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, तो यहां लिखते हैं एलसीएम। समझ में आया, देखो ये अभी टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है लेकिन ट्रिक है ये बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको एलसीएम पता होता डायरेक्ट आप एलसीएम लिखते और आंसर निकालते, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं एलसीएम कई बच्चे भूल ना जाए इसलिए मैं एलसीएम वर्ड को रिपीट कर रहा हूं। दोनों का लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, कॉमन भी हो मल्टीपल भी हो और लीस्ट भी हो। ऐसे तो 90 भी लिख सकते हो, 90 इसके 90 यहाँ कॉमन मल्टीपल तो है ही 90, 90 90 लिखते हो, 90 इसकी टेबल में भी आता है और इसके में भी आता है, पर वो लिस्ट नहीं है क्योंकि 90 से पहले 30 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है, 60 देखो क्या 60 इसकी टेबल में भी आ रहा है। 10 के 60 होता है, 15 चौके 60 होता है। हमने लिस्ट लिखना है सबसे छोटा, सबसे 30 से पहले कोई मल्टीपल नहीं मिलेगा कॉमन, जो कॉमन हो। क्या हो, जैसे 20 लो, 20 10 की टेबल में आता है पर 15 के में नहीं आता, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है। क्या लिखना है, अब यहां पर आपने कुछ इस लाइन के ऊपर आपने कुछ वैल्यू भरनी है। मुझे एक बात बताओ, टाइम लग रहा है भाई इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक को पूरा समझेंगे पहले अच्छे से। देखिए अगर वर्क 1 होता है, ए के हिसाब से देख लेते हैं, ए के हिसाब से तो ये 1 डे का वर्क बनता है। 1 डे वर्क कितना होता है, ये 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो 1 डे का वर्क हो जाएगा, अरे 1/10। ये भी शॉर्ट अलग से बता रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको यूज करूंगा फिर वहां पे। अगर वर्क 10 दिन में हो रहा है, ठीक है, अगर वर्क 10 का 30 हो जाए, क्या हो जाए, तो यहां 3
इस एक वर्क में 3 गुना हो गया, तो वर्क कितना हो गया 30 वर्क, कितना हो गया। उसी तरह राइट हैंड साइड में ये एक दिन का इतना है, पहले वर्क कितना था 1, अब वर्क कितना हो गया 1/10, एक में तो एक वर्क में मल्टीप्लाई किया A1/10, अब वर्क कितना है तो कितना, अगर वर्क 30 हो जाता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 3, ये 1 डे वर्क है। अब ये मत कहना कि 1 डे वर्क 1/10 होता है, 1 डे वर्क 1/10 तब होता है जब पूरा वर्क एक हो, क्या हो, मैंने क्या किया वर्क में 30 मल्टीप्लाई किया, 1 डे वर्क में भी 30 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब 1 डे वर्क कितना आ गया 3, सिंपल सी बात है यार, अगर एक दिन में 3 काम हो रहा है तो 10 दिन में कितना होगा 30, बस मैंने सेम वैल्यू, यहां 3 है यहां 6 है, दोनों तरफ मैं सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, अगर दोनों अगर बराबर है तो, अगर ये 9 है, ये मान लिया ये भी 9 है, तो यहां मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां भी 3 से, तो 27 ही रहेगा। तो अब जो पहले 1 डे वर्क 1/10 हुआ करता था, 1 वर्क था, अब 30 हो गया, तो 1 डे वर्क कितना हो गया। अब ये हमेशा याद रखना, यहां इस लाइन पे मैं जो भी लिखूंगा वो 1 डे वर्क होगा, क्या होगा, क्योंकि वर्क 1 से 30 हो गया, क्या हो गया, एलसीएम में हमारा 1/10 वाला फैक्टर हट जाएगा, अब 3 आ गया, क्या आ गया, यहां पे बताओ क्या आएगा, यहां पे क्या लिखो 2, अरे 10 30, तो 15 दूनी 30 होता है, ये 1 डे वर्क आ गई। प्रैक्टिस करनी है, आपकी बार बार लिखना है, ये बनाना है, 30 यहां 10 लिखना है, 15 लिखना है, एलसीएम लिखना है, फिर 1 डे वर्क यहां लिखना है, यहां लिखना है, इसको 10 बार लिखो, क्या चेंज कर गई, यहाँ इसको 20 कर दो, 25 कर दो, 40 कर दो, 60 कर दो, क्या करना है बात, 2 वैल्यू लिखने का मल्टीपल, फिर ये लिखने की प्रैक्टिस करनी है बार बार, इससे क्या होगा दिमाग हैबिचुअल हो जाएगा, नहीं तो पेपर में भूल जाओगे यार ये यहाँ पर ये होता क्या है, क्या होता है ये 1 डे वर्क क्या है, मतलब समझ में आया। आगे सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा, अभी बता रहा हूं सिंपल, ठीक है। अब देखो इससे पता क्या क्या फायदा होगा आपका, इससे फायदा ये होगा जो आपका 1/, वाला ना उल्टा करने वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1/6 कुछ बच्चे देखेंगे ऑप्शन में, 1/6 इसका आंसर आ रहा है, और ऑप्शन में जाके बाई चांस A + B कितने दिन में करेंगे, किसी ऑप्शन में 1/6 लिखा हुआ, या ए में ए ऑप्शन में 1/6 लिखा हुआ, वो टिक कराएंगे इसको, क्योंकि उनका आंसर तो यही आया, जबकि उनको क्या करना था आंसर 1/6 करना था, 1/, तो वापिस 6 आता, वो क्या था, इसमें वो एलिमिनेशन, वो एरर के चांस नहीं है जो मैं अभी कर रहा हूं। अच्छा अब बताओ मुझे, यहां क्या किया, दोनों का 1 डे वर्क ऐड किया, तो यहां भी दोनों का 1 डे वर्क ऐड करो, कितना बना 5, कितना हो गया, ये 1 डे वर्क है, ये क्या है, और टोटल वर्क कितना है 30, एक दिन में 5 वर्क होता है, टोटल वर्क 30 है, ऐसे बताओ 30 मैंगो है, एक दिन में आप 5 मैंगो खाते हो, तो कितने दिन में खत्म हो जाएंगे 6 दिन में, एक दिन में 5 वर्क होता है, कितना वर्क होता है 30 वर्क, कितने दिन में होगा, 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 6 दिन आएगा आंसर, कितना आएगा, अरे 60 तो है इसका आंसर, ये तो अपने आप 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 6 पूरा 30 हो जाए, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है भाई, देखना क्या इशू आ रहा है, वॉइस कब से इशू आ रहा है, स्टार्टिंग में तो ठीक चल रहा था, तो हिला भी नहीं, लेट मी चेक, नहीं आ रही है, यहां से तो ठीक है, अब ठीक है, कभी कभार हो जाती है यार, सिग्नल की इशू हो जाते हैं, ठीक है। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं, हो सकता है अभी आपको कोई भी चीज, देखो सिंपल सी बात है, जब तक कोई चीज आएगी नहीं, ठीक तो आ रही है, तब तक तो मुश्किल लगेगी आपको, अब या तो ये मेथड सीख लो, इसी की प्रैक्टिस कर लो घर पे जाके, फिर हमेशा सारे क्वेश्चन इसी से निकालो, अगर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो फिर इसी से निकाल लो, हाँ 2 मेथड सीख के जाने की जरूरत नहीं, बात समझ में आई। तो कैसे करना है मैं फिर से बता दूं, दोनों मेथड बता दूं, दोनों मेथड में कैसे करोगे, उसके बाद इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, क्या करेंगे हम, रिपीट करने के बाद फिर स्टेटमेंट चेंज करेंगे, क्या करेंगे, और फिर एक नया वेरिएबल भी लेके आएंगे, ए बी 3 लोग ले लेंगे, सी भी आ गया, क्या आ गया, फिर ऐसा क्वेश्चन भी लेंगे कि भाई ए और बी काम कर रहे हैं और बी ने अचानक काम छोड़ दिया, और फिर ए अकेला उसको काम को कितने दिन में करेगा, या बी छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, ये अलग कॉन्सेप्ट बनेगा, यस और नो,
फिर ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे कि भाई ए की काम करने की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है। एफिशिएंसी समझते हो? ए काम ज्यादा, ए की काम करने की पावर ज्यादा है, अगर एक बी से 60% मोर एफिशिएंट है, मतलब इसका मतलब ये हुआ, देखो अभी तो हम ये मान रहे थे ए और बी की एफिशिएंसी बराबर है, क्या है, लेकिन अभी क्या होगा फिर, ए बी सी की एफिशिएंसी अलग अलग कर देंगे। एफिशिएंसी मतलब देखो एक बात मुझे बताइए, जो इंसान में ज्यादा पावर है, जितना एनर्जी ज्यादा है, वो काम ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा? तो अभी बाय डिफॉल्ट तो इनमें सब में एफिशिएंसी बराबर है सबकी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें एफिशिएंसी कम ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, तो ये मत समझना। और फिर इसमें बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, ठीक है, वो भी डालेंगे। बोट एंड स्ट्रीम इनफैक्ट वो टाइम एंड डिस्टेंस का पेंडिंग टॉपिक था, इसका तो पेंडिंग टॉपिक जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, टैप वाले क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम वाले, कि 1 घंटे में भरता है 2 घंटे में, आई थिंक वो भी हो गया वो टॉपिक, यस और नो? तो अगर टाइम बचा तो बोट एंड स्ट्रीम कराऊंगा, और टैप वाले क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं, एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा। चलिए, और टाइम एंड वर्क पे फोकस करिए पहले। अच्छा, रिपीट करना था। देखो जब भी आपको ए, क्या होगा, किसी काम को करने में ए को लगते हैं कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क कितना होता है पहले सुन लो, 1, ये पहले से याद होना चाहिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन सिंपल है भाई, फास्ट ट्रैक पे देखना, ए को काम करने में अगर 10 दिन लगते हैं, बी को लगते हैं 15 दिन कंप्लीट करने में, तो ए और बी अगर मिलके काम करें तो वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? ये 6 नहीं है आंसर, अभी 6 मत मानिए। तो फिर क्या करेंगे, पहले हमारी जनरल प्रोसीजर क्या होती है? हाँ जी, जनरल प्रोसीजर क्या होता है बताओ? 1 डे वर्क निकालना। क्या निकालना? 1 डे वर्क। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ए और बी अगर मिलके काम करें तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपने ए का 1 डे वर्क निकाल लेना है, और 1 डे वर्क निकालने के लिए उस 10वां हिस्सा निकालना है इसका, 10th पार्ट, तो 1/10 होता है वो, इसका 10वां हिस्सा बनेगा, 15वां हिस्सा जो पार्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? 1/15। तो 1 क्यों किया, इसका लॉजिक क्या है, 1 डे वर्क निकालना है, 1/10, 1/15, 1 डे वर्क निकाल लो। 1 डे में दोनों का टोटल निकालोगे तो ये आएगा 1 डे वर्क, दोनों मिलके काम करेंगे एक दिन में 1/6। वही प्रोसीजर उल्टा हो जाएगा, जब 10 का 1/10 किया था, 15 का 1/15 किया था, टोटल का 1 डे निकालने के चक्कर में हमने 1 कर दिया था। अब जब ऑलरेडी आपका 1 डे है तो वापस पूरा बनाने में क्या करेंगे, इस 1 को 1/6 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। अब देखो अगर कंप्लीट 6 डे में कंप्लीट होता है तो 1 डे वर्क कितना है, ए और बी मिलकर 6 डेज में करते हैं, तो इनका 1 डे वर्क कितना है, वापस 1/6। यस और नो? वही स्टोरी है कि नहीं? और अगर इसी क्वेश्चन को समझ में आया, डाउट क्रिएट कर रहे हैं, अरे समझ में आया, 1 डे वर्क कैसे निकालोगे? ए का 1 डे वर्क, अगर ए किसी काम को करता है 10 दिन में तो उसका 1 डे वर्क होगा 1/10, बी कंप्लीट करता है 15 दिन में तो वो होगा 1/15। 1 डे वर्क ऐड करना होता है, अगर कंबाइन पूछा हुआ है क्यों ए प्लस बी, तो जब ऐड करोगे तो 1 डे वर्क आया 1/6 किसका, ए प्लस बी का, और अगर 1 डे में 1/6 कर रहे हैं तो कंप्लीट होगा इसका रिवर्स 6। यहां देखिए, अगर आपको जब भी ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, 10 और 15 लिख लेंगे, यहां लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम के बाद जो वैल्यू होगी, 10 को 30 के साथ क्या करूं कि मैं यहां फैक्टर आ जाए 3, 15 के 30 के साथ क्या करूं यहां फैक्टर आ जाए 2, ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या होती है, 1 डे वर्क। पहले वर्क 1 था, अब वर्क 30 हो गया है, इसलिए जो 1/10 वर्क था वो कितना बन गया है 3, तो 3 और 2 आ गया, टोटल वर्क निकालना है तो 3 और 2, जैसे 1/10 और 1/15 किया था भाई, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 1 डे वर्क कितना हो गया 5, और वर्क कितना 30, तो 5 में क्या करूंगे, ये 30 वर्क कंप्लीट हो जाए 6 दिन से, हर दिन 5 वर्क हो रहा है, तो 6 दिन में कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा 30, तो आंसर आ जाएगा 6। तो आंसर क्या आ गया 6। कर लोगे? इसी तरह के इसी कॉन्सेप्ट को अगर बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को इस वाली इक्वेशंस के अकॉर्डिंग दिक्कत होती है, वो रिवर्स करना भूल जाते हैं। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वाला मैं तरह से करूंगा प्रैक्टिस।
हाँ जी, स्टेटमेंट क्या है? ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी करता है उसी काम को 30 दिन में, तो हमें यह बताना है ए प्लस बी को वो मिल के अगर काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा। डायरेक्ट देखिए, फ्लो चार्ट बना, ये चार्ट बनाया ऐसे, यहां लिखा ए, यहां लिखा बी, थोड़ा आइडिया रहेगा ना। ए और बी को इंटरचेंज भी कर सकते हो, यहां लिखो 20, यहां लिखो 30, यहां लिखो इनका एलसीएम। हाँ जी, क्या होता है इनका एलसीएम बताओगे? 60 होता है। कितना होता है? उसके बाद यहां मैं क्या करूंगा, 20 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा 60 हो जाए? 3। यस और नो? यहाँ 3 तो आएगा या कुछ और आएगा? अभी तो करा था प्रैक्टिस, यहाँ 3 आ गया, यहाँ कितना आएगा? 2। इन दोनों को क्या करना होता है? वन डे वर्क है ये, इन दोनों को करना होता है ऐड। तो टोटल वर्क कितने दिन में, टोटल ये कितना होता है? टोटल वर्क होता है, क्या होता है? टोटल वर्क अगर 60 है और मिलके कितना काम कर रहे हैं दोनों? अरे ए प्लस बी मिलके कितना काम कर रहे हैं? वन डे वर्क कितना हो रहा? 5। तो ये वन डे वर्क आ गया। अगर एक दिन में 5 वर्क होता है तो 60 वर्क कितने दिन में होगा? 12 दिन में होगा। कितने दिन में होगा? समझ में आया? 12 दिन। प्रैक्टिस बड़ी सिंपल है, ए और बी लिखो। जब ये क्वेश्चन आपको 20 थी, सेम ही तो है। अब की बार बस एलसीएम चेंज हो गया क्योंकि वैल्यू चेंज हुई है। ए और बी का आपको वन डे जो टोटल वर्क दे रखा था ये 20 दिन में 30 दिन में, तो करोगे क्या? दोनों का एलसीएम लिखो यहाँ पे 60, यहाँ 20 में क्या करोगे? 3। वैसे बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए ये जो वैल्यू आती है वन डे वर्क आता है। क्या आता है आपको पता होना चाहिए। जब अगर आप ऐसी करते रहोगे ना 20 में मैं कर दूंगा 3 रट लोगे तो फायदा नहीं है। मीनिंग पता होना चाहिए। ये क्या लिखे हुए हैं? ए का कंप्लीट काम करने का टाइम, बी का कंप्लीट करने का टाइम 20 दिन ये, 30 दिन ये। यहां क्या होता है? ये एलसीएम है इन दोनों का। ये क्या वैल्यू होती है? वन डे वर्क। ये पहले ये 1/20 क्यों नहीं है यहां पर? क्योंकि ये वर्क यहां 1/10 तो तब आता जब वर्क 1 होता। क्या होता? वर्क तो 60 बन गया है, तो जब वर्क 60 बन गया है तो यहां पर कितना आना चाहिए? फिर 3 आएगा। यहां पे क्या आएगा? 2 आएगा। समझ में आया? तो 3 और 2 5, 5 और 5 दिन 5, ये 5 क्या आया? वन डे वर्क आया। क्या है? और वर्क कितना है? 60। तो 5, अगर एक दिन में 5 वर्क हो रहा है, एक दिन में 5 वर्क हो रहा है तो 60 वर्क कितने दिन में होगा? 12 दिन में। कितने दिन में? बस कॉमन सी बात है भाई। आया कि नहीं आया समझ में? तो यहां पर आंसर आ जाएगा 12 डेज। क्लियर है? उस तरीके से भी कर सकते हो, 1/20, 1/30 सोल्व। ये वन डे वर्क निकाल लो इनका, कितना आएगा यहां पर वन डे वर्क? 20 और 30 का एलसीएम कितना करेंगे? 60 कह रहे हैं। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। एक चीज देखो, 3 2 यहां पर आ रहा है, 3 2 यहां पे भी आ रहा है, 3 और 2 5 यहां पर आ रहा है, 3 2 5 वहां पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 और ये कितना है? आपको मैंने हमेशा बोला ये वैल्यू टोटल होती है। 5 में मैं क्या करूं कि टोटल कंप्लीट हो जाए? 12। हमेशा बोलता हूं ना ये फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू टोटल होती है, तो बस 12 आ जाएगा आंसर। अरे 1/12 यार, तो 12 ही तो आएगा, ऊपर 12 भी तो आएगा। मैंने यहीं से तो निकाला है शॉर्टकट। जब मुझे पता क्या 3 और 2 आ रहा है तो वहां पे भी 3 2 का, और मुझे पता था कि यहां भी एलसीएम लिया। क्या लिया? तो वहां भी एलसीएम लिया। आप सोच रहे होंगे अच्छी क्यों ले रहा है? क्योंकि यहां पर एलसीएम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कन्वेंशनल तरीके में एलसीएम ले रहे हैं, तो वहां पर भी एलसीएम ही लोगे ना। क्योंकि एक्चुअल मैंने क्या कहा, ट्रिक यहां से बनाया, यहां से, ना कि वो यहां से बना है। मतलब इससे ये नहीं बना, इससे ये ओरिजिनल है, ये पेरेंट है, वो इसका चाइल्ड है, तो इसके हिसाब से चलेंगे हम। अब वेरिएबल बढ़ा रहा हूं, लिखो ए बी सी। अब 3 वेरिएबल लिख लो। अब आपने करके दिखाना ए बी सी। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी 15 दिन में, और ये 30 दिन में। टोटल मिलके काम करे तो टोटल काम कितने दिन में होगा?
हाँ जी भाई, समझ में आ रहा है? हाँ जी, देख लो इसका भी। तीन वेरिएबल ले लिए, हम ये बताएंगे अब a प्लस बी प्लस सी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। स्टेटमेंट ये है, a प्लस बी प्लस सी इसको मिलके कितने दिन में करेंगे। देखो दो तरीके हैं आपके पास और दोनों बड़े इजी हैं। हम क्या कहते हो? हाँ जी चार। अब देखो, अब आज अब इसके बाद ये मत कहना कि सर चार हो गए तो क्या करेंगे। अब सबका एक ही तरीका है। ए किसी काम को करता है 10 में, ये 15 में और ये 30 में। तो बताओ क्या करोगे। तरीका बहुत फास्ट सिंपल है। तरीका बड़ा सिंपल है। ये जो वैल्यूज है इनका क्या निकालो एलसीएम, कितना आएगा 30। 10 में क्या करूं 3, 15 में क्या करूं 2, 30 में 30 क्या करूं 1। ये वनडे वर्क ऐड कर लो, 3 2 5 और 1 6। वनडे वर्क है ये, 6 वर्क हो गया एक दिन में। कितना हो गया वर्क, कितना है 30 वर्क। एक बात सिंपल सी बात है, अगर एक दिन में 6 वर्क हो रहे हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो यार, कितना, क्योंकि 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो कितना कितना आएगा। देखो समझा रहा तो टाइम लग रहा था स्टार्टिंग में, अब टाइम लग रहा है क्या। अब नहीं लगेगा टाइम। अगर बाई चांस 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल से देता रहे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हो। हाँ जी समझ में आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है भाई। साहिल, बाकी भी कमेंट करो। परमिंदर, हाँ जी समझ में आया कैसे करना है। तो ये दो तरीके आपके पास हो गए। अब आपने किसी एक की प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको प्रेफर नहीं कह रहा हूं करने के लिए कि आप दोनों तरीके की प्रैक्टिस करो, एक ही करनी है। क्या करनी, प्रैक्टिस करने का मतलब जब भी आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो बार बार आप या तो इस तरीके से कर करके देखो या उस तरीके से, कि कौन से तरीके से 1/10 1/15 वन डे वर्क निकालने की। समझ में आया। इसमें क्या फायदा क्या है आपका, ये 1 जो कंसेप्ट है वो हट जाता है। ठीक है, करा मैंने वहीं से ये, ठीक है, बात समझ में आई। देखो एक बात मुझे समझो मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। देखो 1/10 कहीं लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं 1/10 करके चल रहा हूं, मैं क्यों नहीं कर, अगर मैं 1/10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसको भी 10x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, इससे ये चीज अगर अब मैं जहां पर भी लूंगा तो क्या वैल्यू लूंगा 10x लूंगा। क्या लूंगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो 1/10 है वो मैंने 10x मान लिया। क्योंकि ये 1 वाला फैक्टर है, इसको कैरी करना मेरे लिए सिंपल नहीं है। क्या नहीं है, 1/10 को मैं x मानने की बजाय तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करके तो 10x लेके चलूंगा हर जगह, 10x 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 10x, तो आसान तो हो गया ना मेरे लिए, यस और नो। तो मैंने ये 1 वाली कॉन्सेप्ट ही हटा दी, क्या करके वर्क को सीधा 10 एक वर्क से सीधा कितना कर दिया, उसका एलसीएम 30 कर दिया एलसीएम के हिसाब से। ये कॉन्सेप्ट हट जाएगा फिर, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिखो केस 2 के क्वेश्चन, केस 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क केस 2 क्वेश्चन। तो अब ये मत कहना कि वर्क आज के बाद मेरे पास कोई कमेंट लेके आया सर ये वर्क आप पहले एक कह रहे थे अब वर्क ज्यादा कैसे हो गया। तो यार मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, वो तो मैं अभी भी कह रहा हूं 5